अब जानते हैं प्रबंध की विशेषताएं। अभी आपने प्रबंध के अर्थ को समझा, प्रबंध की परिभाषाओं को जाना। अब जानते हैं प्रबंध की क्या विशेषता है। प्रबंध के अर्थ और प्रबंध की परिभाषाओं से प्रबंध की विशेषताएं स्पष्ट होती हैं। तो पहली विशेषता है प्रबंध एक प्रक्रिया है। प्रबंध एक मैनेजमेंट इज प्रोसेस, एक प्रक्रिया है। नियोजन, संगठन, निर्देशन, समन्वय, नियंत्रण, अभिप्रेरणा, ये क्या है? प्रोसेस है, प्रक्रिया है, और जो लगातार चलती रहती है। दूसरी मानवीय क्रिया। प्रबंध एक मानवीय क्रिया है। ये मानव द्वारा मानव का प्रबंध किया जाता है। मानवीय प्रयासों का प्रबंध किया जाता है। मानवीय प्रयासों को नियोजित, समन्वित, संगठित, निर्देशित व नियंत्रित किया जाता है। तीसरी सामाजिक प्रक्रिया है। प्रबंध एक सामाजिक प्रक्रिया है। ये जितने भी प्रबंध से संबंधित हैं, कर्मचारी, ग्राहक, अंशधारी और प्रबंधक, ये सब सामाजिक प्राणी हैं, इसलिए प्रबंध एक सामाजिक प्रक्रिया है। सार्वभौमिक प्रक्रिया। सार्वभौमिक प्रक्रिया ये जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में लागू होती है। जीवन के प्रत्येक क्षेत्र से संबंधित है, केवल व्यवसाय से संबंधित नहीं है। ये हर क्षेत्र में प्रबंध का महत्व है। हर क्षेत्र में प्रबंध को जाना जाता है, प्रबंध को अपनाया जाता है। पांचवा, निरंतर गतिशील प्रक्रिया। ये जो प्रक्रिया है वो निरंतर चलने वाली है, यानी कि आज प्रबंध करें और कल प्रबंध ना करें। प्रबंध गतिशील, गतिशीलता प्रदान करती है। प्रबंध के बिना उत्पत्ति के साधन केवल साधन बनकर रह जाते हैं, कभी उत्पादन नहीं बन पाते। तो ये उत्पत्ति के साधनों में गति प्रदान करती है। उद्देश्य प्रधान प्रक्रिया। प्रत्येक कार्य करने का उद्देश्य होता है और उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए प्रबंध के कार्य किए जाते हैं। प्रबंध का मुख्य जो उद्देश्य है वो संस्था के उद्देश्य को प्राप्त करना है। जो कार्य हम कर रहे हैं उस कार्य के उद्देश्य को प्राप्त करना है, और उस कार्य के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए हम प्रबंध के नियोजन, संगठन, नियंत्रण आदि का कार्य करते हैं। सामूहिक क्रिया। आप देखते होंगे कि मानवीय आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए मानव सामूहिक रूप में कार्य करता है। आप दुकान पे देखिए, कई लोग मिलकर काम करते हैं, घरों में लोग काम करते हैं, कारखानों में काम करते हैं, स्कूल, कॉलेज, धार्मिक संस्थाओं में काम करते हैं, राजनीतिक संस्थाओं में काम करते हैं। सब लोग सामूहिक रूप से काम करते हैं उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए। तो प्रबंध एक सामूहिक क्रिया है। प्रबंध एक पेशा है, जो प्रोफेशन है, और प्रबंध में इसको कि सभी प्रोफेशन वाले गुण पाए जाते हैं। जो प्रबंध का कार्य करते हैं वो प्रबंधक कहलाते हैं, और ये प्रबंधक प्रोफेशनल भी हो सकते हैं। प्रबंध कला में विज्ञान है। प्रबंध में कुछ नियम सिद्धांतों का प्रयोग किया जाता है, इसलिए विज्ञान कहा जाता है। और उन नियम सिद्धांतों को क्रियान्वित करने का जो ढंग है वो प्रबंध कला का है। इस प्रकार प्रबंध कला व विज्ञान दोनों है। 10वीं विशेषता है अमूर्त शक्ति। ये ऐसी शक्ति है जो भौतिक रूप से दिखाई देती है, जो मूर्त रूप से आप उसको नहीं देख सकते कि ये प्रबंध ये खड़ा है। अदृश्य शक्ति है, अमूर्त शक्ति है, जो किसी संस्था की, किसी व्यक्ति की सफलता से आंकी जाती है। अगर कोई संस्था सुचारू रूप से संचालित हो रही है और सफलता प्राप्त कर रही है तो इसको हम प्रबंध की सफलता कहते हैं। तो प्यारे बच्चों, ये प्रबंध की विशेषताएं थी, और उम्मीद करते हैं आज सभी बच्चों को प्रबंध का अर्थ, प्रबंध की विशेषताएं अच्छी तरह से समझ में आ गई होंगी। धन्यवाद।